रैली नहीं है, ये पदयात्रा है, ये भारत जोड़ो पदयात्रा है। इसकी शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू की थी, जो 3700 किलोमीटर लगभग चल करके कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा को चलाने का उद्देश्य, जो कश्मीर का कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, उसको चलाने का उद्देश्य यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में और विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सांसदों ने बेरोजगारी की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। महंगाई की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। किसानों की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। महिलाओं के उत्पीड़न की बात उठाई, सरकार ने नहीं सुना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात उठाई तो नहीं सुना। व्यापारियों की बात उठाई तो नहीं सुना। जीएसटी की बात उठाई तो नहीं सुना। तो ये फैसला किया गया कि अब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो के माध्यम से अब जन जन तक जाएगी, दरवाजे दरवाजे तक जाएगी और उनके सुख दुख में शामिल होगी। एक तरफ हमारी बात इस पे नहीं सुनी, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में आई हैं या केंद्र में आई है, तब से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब जब देश को जोड़ने के लिए, देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत पड़ी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भले ही महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, महात्मा गांधी जी को उसका खामियाजा गोली खानी पड़ी। हम उस पार्टी के सिपाही हैं कि जिस पार्टी की में पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास सबको पता है, स्वर्गीय इंदिरा जी का इतिहास सबको पता है। इंदिरा जी ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने सीने में 36 गोली खाई, देश के टुकड़े नहीं होने दिए। राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के 200 टुकड़े करा दिए, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आज हम उसी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। राहुल जी उन्हीं के राजीव जी के पुत्र हैं, सोनिया जी उनकी पत्नी है, प्रियंका जी उनकी बेटी हैं, और हम सब उनके सिपाही हैं। तो हम कभी कांग्रेस ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए। कुछ साजिश करके कुछ लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो के नाम से ये यात्रा शुरू की गई है। राहुल जी ने वहाँ से पदयात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से। हम उन्हीं के उससे प्रेरणा लेकर के, और चूंकि उस यात्रा को 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करना है, तो उनके साथ उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी 6 जगहों से राज्य प्रांतीय अध्यक्षों की अगुवाई में ये यात्रा शुरू की गई है। आज हम 8वां दिन है हमारा। हम चलते चलते आज सहारनपुर आए हैं, कल मुजफ्फरनगर जाएंगे, परसों बिजनौर जाएंगे, फिर अमरोहा, फिर अभी हम 22 तक ये पदयात्रा चालू रखेंगे। में जो भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसको दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार कहती है वहां कुछ नहीं हुआ है। हमारे सैनिकों की बेइज्जती हो रही है, मारे जा रहे हैं, सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है, और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये देश का मामला है। राजनीति से उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके हमें देश के लिए हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़ के एक हो करके, चीन हो या कोई देश हो, हमें डट करके मुकाबला करना चाहिए। तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मंत्री जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव आ चुके हैं, कांग्रेस निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराने नहीं देना चाहती। बड़ी मुश्किल में तो आरक्षण घोषित किया, वो भी जानबूझ के त्रुटिपूर्ण। जो वोटर लिस्ट जो बढ़ी है, उसमें 1 नंबर वार्ड के आदमी का, लोगों का, हजारों लोगों का नाम 50 नंबर वार्ड में कर दिया, तो वो कहाँ वोट डालने जाएगा? तमाम ऐसे फर्जी वोट बढ़ा दिए, जो ग्राम सभा में जिनका नाम है, ग्राम पंचायत में जिनका नाम है, उनको शहर में ला के डाल दिया फर्जी कराने के लिए। तो अब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है। ये कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव हो, इसलिए अब हो तो फेयर ना हो। सहारनपुर में अभी आप जो यात्रा शुभारंभ करने जा रहे थे, उस पर कुछ देर के रोक दिया गया था, क्या कुछ वजह थी? फिर क्या अब मैं ये नहीं समझता हूँ क्या वजह है, क्यों रोका गया था। हमने परमिशन मांगी थी और 1 हफ्ते पहले डाली थी, कल शाम तक दी गई, सुबह दे दी। हमारा 25 किलोमीटर का पर डे का पैदल चलना होता है, उन्होंने कम की दी है। मुझे नहीं मालूम जहाँ से जहाँ तक दी हो कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर डेली। तो इसी वजह से आज हम लेट भी हो गए, वरना हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं।